क्या टॉपिक है? तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो जैसे हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं? टिश्यू के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि टिश्यू क्या होता है ना? यही तो समझा था, टिश्यू की डेफिनेशन समझी थी। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था कि टिश्यू को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम टिश्यू को कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो सबसे पहले हम टिश्यू को डिवाइड करते हैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में। तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि हमने सबसे पहले टिश्यू को किस में डिवाइड किया? एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में। फिर क्योंकि हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने इसके बाद प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया। और प्लांट टिश्यू को किस में डिवाइड किया? प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में, है ना? यही सब तो हमने पढ़ा था। और फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को किस में डिवाइड किया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने फिर डिवाइड किया एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये सारी चीजें तो हमने बहुत अच्छे से अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ ली हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना, ठीक है? तो अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक? लेकिन इसको भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था अपने पहले की क्लास में, पढ़ा था ना कि परमानेंट टिश्यू को फिर फर्दर हमने किस में डिवाइड किया था? परमानेंट टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। और फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू को किस में डिवाइड किया? सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने डिवाइड किया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को किस में डिवाइड किया? जाइलम और फ्लोएम में, है ना? तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ली है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने पैरेन्काइमा तक पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि अगर आपने वो सारी क्लासेस मिस कर दी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? तो आज की क्लास में हम समझेंगे कोलेन्काइमा के बारे में कि कोलेन्काइमा क्या होता है, कोलेन्काइमा टिश्यू क्या होता है। तो जैसे आपको सबको पता है कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेम टाइप, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो इसका मतलब जो कोलेन्काइमा टिश्यू है वो भी किससे बना होगा? कोलेन्काइमा की सेल से बना होगा, कोलेन्काइमा सेल से बना होगा। तो सिंपल है। और क्या है? जैसा आपको बोर्ड से समझ में आ रहा है कि कोलेन्काइमा टिश्यू जो है वो एक परमानेंट टिश्यू है और उसमें भी वो कौन सा टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना? ये तो हमने समझा कि कोलेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है और उसमें भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, है ना? यही तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कि वो टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं और एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो कोलेन्काइमा क्या हुआ? कोलेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे कि कोलेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक? तो कोलेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती है? वो जनरली इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड मतलब वो ऐसी लंबी होती हैं, ठीक है? ऐसी लंबी सी सेल्स होगी किसकी? कोलेन्काइमा टिश्यू की सेल। और जब हम इसका सेक्शन करेंगे तो ये हमें कैसी दिखाई देंगी? ये हमें पॉलीगोनल जैसी दिखाएंगी, जैसे ये कोलेन्काइमा में दिख रही, पॉलीगोनल दिख रही है ना ये। तो ये क्या है? ये है कोलेन्काइमा की सेल्स। अभी हमने क्या समझा? तो अभी हमने ये समझा कि जो कोलेन्काइमा की सेल्स होती है वो कैसी होती है? वो इलोंगेटेड होती है, यानी कि लंबी होती है। और अगर हम उनका सेक्शन करेंगे तो वो कैसी दिखेंगी? पॉलीगोनल दिखेंगी, ठीक? तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या है इसके स्ट्रक्चर में? सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो कोलेन्काइमा की सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है, ठीक? ये डेड सेल्स नहीं होती, ये क्या होती है? ये लिविंग सेल्स होती है। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो कोलेन्काइमा की सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है? उसमें अनइवन थिकनेस होती है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो कोलेन्काइमा की सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी है? वो बनी है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंस से, ठीक? तो अब मान लो जैसे मैंने बताया कि जो इसका क्रॉस सेक्शन जब हम करते हैं तो जो कोलेन्काइमा की सेल्स होती है वो ऐसी पॉलीगोनल दिखती है। तो जो इनके कॉर्नर्स पे क्या होता है? इनके कॉर्नर्स पे ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोज या पैक्टिक मटेरियल जो होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो वहां पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक? तो इसकी वजह से जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें अनइवन थिकनेस होती है।
क्लियर? तो क्या हो गया, जो कोलेनकाइमा की सेल वॉल होगी उसमें अनइवन थिकनेस होगी। तो अभी हमने स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट्स क्या पढ़ लिए। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो कोलेनकाइमा की सेल है वो इलोंगेटेड होती है और उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो पॉलीगोनल दिखेगी। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये लिविंग सेल्स है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी होगी, उसमें अनइवन थिकनेस होगी। और वो किसकी वजह से होगी, वो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंस की वजह से होगी। तो ये हमने समझ लिया कोलेनकाइमा के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? अब नेक्स्ट कि ये पाया कहाँ जाता है, इसका अकरेंस कहाँ है, जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है जनरली वो कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। ठीक है, लीव्स में पाया जाता है और डाइकॉट के स्टेम्स में पाया जाता है। जो यंग स्टेम्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है और ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, तो लीव्स में क्या होता है, जैसे लीव का ये स्ट्रक्चर है, मान लो ये लीफ है आपकी, ठीक है, ये लीफ है और ये लीफ का क्या है, ये लीफ का स्टॉक है। तो लीफ के स्टॉक में भी होगा, लीफ के पेटियोल मतलब जहां से इसका स्टॉक लीफ से जुड़ा होता है उसके पेटियोल में भी होगा, और लीफ की ये जो वेन्स होती हैं इनमें भी कोलेनकाइमा पाया जाता है। और लीफ के मार्जिन पे भी, ये जो मार्जिन है इस पे भी पाया जाता है। ठीक है, ये जो मार्जिन है इस पे भी पाया जाता है। ये जो मार्जिन है, देखो स्ट्रक्चर इसका, ये जो मार्जिन है इस पे भी पाया जाता है। क्लियर? तो लीफ में पाया जाता है कोलेनकाइमा, लीफ के स्टॉक में पाया जाता है, लीफ के पेटियोल में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। तो इन सारी जगह पे कोलेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है और स्टेम में भी पाया जाता है। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका अकरेंस की जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम समझेंगे कोलेनकाइमा के फंक्शन के बारे में कि कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोलेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा ग्राउंड टिश्यू का एक पार्ट है ना। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू जो प्लांट के बहुत सारे पार्ट को बनाता है। ठीक है, तो कोलेनकाइमा भी वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू है। क्लियर? अब कोलेनकाइमा जो है वो उसका फंक्शन क्या है। अभी तक तो हमने समझा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको ये पाया कहाँ जाता है। अब हम समझेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो कोलेनकाइमा जो है वो क्या है, वो एक मैकेनिकल टिश्यू है और सपोर्टिव टिश्यू है। मतलब ये जो प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये सारे फंक्शन है कोलेनकाइमा के। तो इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है कि जो लीव्स होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज हवा बह रही है, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो पुरानी लीव्स होती हैं, है ना, प्लांट की जो पुरानी लीव्स होती हैं, ट्री की जो पुरानी लीव्स होती है वो क्या होती है, वो झड़ जाती है। जो डेड लीव्स होती है, जो येलो पड़ जाती है, वो क्या होती है, वो झड़ जाती है, अल्टीमेटली प्लांट से टूट के अलग हो जाती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि जो यंग लीव्स होती है, जो प्लांट में एकदम से निकली हुई लीव्स होती हैं, जो यंग होती हैं, वो कभी टूटती है, वो जनरली नहीं टूटती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि इन लीव्स में क्या होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू होता है। और ये टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, लीव्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब आपने देखा है कि आप कभी किसी प्लांट की लीफ को लो, है ना, लीफ को लो, उसको हल्का सा बेंड करो, मोड़ो उसको, तो क्या होता है, वो टूटती है, नहीं टूटती है ना, जब तक आप बहुत अच्छे से बेंड न कर दो तो नहीं टूटती है ना। तो ये क्यों होता है, ये इसी कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है कि अगर आप लीफ को बेंड भी करो तो लीफ टूटती नहीं है। इसी तरीके से अगर आप स्टेम को भी बेंड करो तो स्टेम क्या है, वो टूटेगा नहीं। हल्का बेंड करो, ज्यादा बेंड करोगे तो टूट जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है। तो ये तो हो गए इसके कुछ फंक्शन कोलेनकाइमा टिश्यू के। क्लियर? तो अब हमने ये समझ लिया कि कोलेनकाइमा टिश्यू हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे फंक्शन है कोलेनकाइमा टिश्यू के। अब इसी तरीके से कोलेनकाइमा टिश्यू का अगर आप सेल देखो तो ऐसा सेल दिख रहा है आपको, ये वाला सेल है, और इसमें क्या होता है, बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल होती है, सेंट्रल वैक्यूल, और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वो चारों तरफ होता है ना, ये इसके चारों तरफ है, और एक किनारे पर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये जो कोलेनकाइमा की वैक्यूल है ये क्या करती है, ये बहुत सारे वाटर को स्टोर कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये प्लांट को एक शेड भी प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो ये सब चीजें हमने समझी कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में।
हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आप जैसे आप देख रहे हैं कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसमें आपने देखा कि ये जो दिख रहे हैं ये सेल्स क्या है, एकदम पास पास है, तो मतलब इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है ना। जैसे पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था, तो पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में स्पेस है, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन कोलेनकाइमा के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है या तो बहुत कम होता है या एकदम भी नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आप पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में बता सकते हो कि पैरेन्काइमा में क्या होता है, उनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जबकि कोलेनकाइमा के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्लियर? तो ये भी एक चीज हो गई। अब कुछ कोलेनकाइमा सेल्स जो होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है जब अगर क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर, और ये स्टोरेज का भी काम करती है। तो ये हो गए कोलेनकाइमा टिश्यू के फंक्शन। ठीक, तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास भी देखना आप मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।